ये दुनिया एक अजीब हिसाब पे चलती है। यहाँ हर चीज का दाम है, इंसान के सपनों का, ख्वाहिशों का और उसके कल का भी। लेकिन अगर देखा जाए तो इस हिसाब में कहीं ना कहीं कुछ गलत है। दुनिया में जितना पैसा है उससे ज्यादा कर्ज है। सोचिए, अगर आपके पास 100 रुपए की जायदाद हो और 150 का कर्ज, तो आप अमीर हुए या गरीब? यही सवाल पूरी इंसानियत से जुड़ी हुई है। और आज हम ऐसी कहानी का पर्दा उठाएंगे जिसने हर इंसान को इस कर्ज के जाल में फंसा रखा है। ये कर्ज कैसे शुरू हुआ? कर्ज हमेशा बुरा नहीं था। यह दुनिया की सबसे पुरानी इच्छा थी, अपने कल को आज कंट्रोल करने की। 5000 साल पहले सुमेर के किसान फसल का एक हिस्सा उधार देते थे। यही था पहला लोन। लेकिन फिर एक मसला पैदा हुआ। जब ताकतवर लोगों को समझ आया कि वो अपनी औकात से ज्यादा खर्च कर सकते हैं ताकत, जंग और महल बनाने के लिए, तब से कर्ज सिर्फ एक जरूरत नहीं, एक निजाम बन गया। बैंक वो मशीन बन गए जो आज के सपनों को कल के दाम पर बेच देते हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। 1971 वो साल जहां सब कुछ बदल गया। गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुआ। अब पैसा सिर्फ एक प्रॉमिस था और ऐसी प्रॉमिस ने कर्ज को आग लगा दी। आज हर आदमी, हर कंपनी, हर मुल्क एक ऐसे चक्कर में फंसा है जिसका कोई सेंटर ही नहीं। ये है रोहान। सैलरी 1 लाख रुपए, लेकिन 30 लाख का घर का लोन और 5 लाख गाड़ी का लोन रहता है। रोहन सोचता है कि वो अमीर है, लेकिन असल में वो सिर्फ इन चीजों का केयर टेकर है। जब तक बैंक उसकी किस्त ले रहा है, उसका कर्ज उसके देश के कर्ज का हिस्सा है और वो देश दुनिया के कर्ज का। पर यह पैसा जाता कहाँ है? याहन दिल धड़कने लगता है, क्योंकि असल में वो पैसा होता ही नहीं। बैंक आपको वो पैसा देते हैं जो उनके पास नहीं होता। सिर्फ कंप्यूटर पर एक एंट्री, एक प्रॉमिस, और उस प्रॉमिस पर बन जाता है नया पैसा। ये एक मशीन है जो हवा से पैसा बनाती है और उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो जब दुनिया में जितना पैसा है उससे ज्यादा कर्ज है, सवाल ये नहीं कि कौन अमीर है, सवाल ये है ये खेल खत्म कैसे होगा। This bailout plan will provide the necessary stability for our financial institutions. क्या ये कर्ज कभी खत्म हो जाएगा या फिर पूरी दुनिया का लोन बस एक बबल है जो एक दिन फूट जाएगी? लेकिन हर जाल का एक रास्ता होता है। इंसानियत पहले भी इस दौर से गुजरी है। बस जरूरत है समझने की कि हम कर क्या रहे हैं। इकोनॉमिस्ट कहते हैं ये सिस्टम टूट नहीं रहा, ये इसी तरह बना है। अब हमें नए सिस्टम्स सोचने होंगे। दूसरी तरफ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम अपने आज को कल पर कुर्बान कर देते हैं। अब वक्त है जागने का। लेकिन एक आम इंसान को क्या करना चाहिए? अगर मैं होता तो शायद अपना क्रेडिट कार्ड खत्म कर देता, अपनी जिंदगी अपने हाथ में ले लेता। मुझे उसी वक्त लग जाता कि मैं जीत गया। यह जंग हमारे अपने ही दिमाग और वॉलेट के बीच है। जीत उसकी है जो सिस्टम के बाहर सोचता है। हान, अब आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में उतना पैसा नहीं जितना कर्ज है लोगों और मुल्कों पर। लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि हमें इस हिसाब का हिस्सा होना चाहिए या अपना नया हिसाब लिखना चाहिए।